जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज असम में मोदी जी का दूसरा दिन है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे, चाहे वो दुनिया की जिस किसी कंपनी का भी हो, लेकिन उसके ऊपर मोहर मेड इन भारत, वोकल फॉर लोकल की लगी हो और हमारे भारतीयों के पसीने की उसमें से खुशबू आए। और जीएसटी की दरें कम करने के लिए आज प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जो कि 22 तारीख नवरात्रि के पहले दिन से कम हो जाएंगी। भारतवासियों, मोदी जी के स्वदेशी पे ध्यान दीजिए। अगर भारत को आगे ले जाना है, भारत के आप सच्चे सपूत हो, तो बिल्कुल हर चीज़ में स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को गले लगाएं। और ये आपकी छोटी सी चीज़ जो आप करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत काम आने वाली है। भारतवासियों, देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, इन्होंने 65 साल में 3 पुल बनाए, 3 पुल असम के अंदर। हमने पिछले 10-11 वर्षों में 6 पुल बना दिए। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है, नॉर्थ ईस्ट का विकास। और 1 लाख बच्चों को हम डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, 1 लाख बच्चों को अगले 5 साल के अंदर। और इसी के साथ उनका दूसरा संदेश है कि कांग्रेस ने, जब मैंने भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न से सम्मानित किया, तो कांग्रेस ने बहुत खिल्ली उड़ाई, बहुत मेरा मजाक उड़ाया और कहा एक नाचने गाने को भारत रत्न जैसा अवार्ड दे दिया। तो कितनी नफ़रत है हमारे सनातनियों को कोई अवार्ड मिले। भूपेंद्र हजारिका जी कोई छोटे मोटे गायक थे थोड़ी थे। भारतवासियों, उन्हें असम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। सारे देश के लिए उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति को आगे ले जाने वाले गीत गाए और भारत की धरती से जुड़े रहे। ऐसे किसी शख्स महान जिनका हम आदर करते हैं, उन्हें नाचने गाने वाला। अरे आज तक तो ये किसी कांग्रेस ने शाहरुख खान, सलमान खान और ये जो शबाना आजमी जैसी है, उसको तो नाचने गाने वाला कभी नहीं कहा। इसी के साथ भारतवासियों, मैं बताना चाहता हूँ इनकी सोच कैसी है, आप याद रखिए। और मोदी जी ने साफ चैलेंज दिया है कांग्रेसियों को, इंडी गठबंधन वालों को, कि मैं घुसपैठियों को भगाकर ही रहूँगा। इन्होंने घुसपैठियों को बसाया, इस देश की छाती पर नमक रगड़ा और ज़मीनें हमारे देश की पूरी कब्जा होने दी। अब मैं सारे कांग्रेसियों और इंडी गठबंधन वालों को चुनौती देता हूं कि तुम्हारी ताकत है तो तुम इनसे कब्जा करवाओ, और मैं एक एक घुसपैठिए को निकाल के बाहर करूंगा। मैं अब इनको भारत में नहीं रहने दूंगा। याद करिए, ये मोदी जी अब हमेशा कह रहे हैं। इसका मतलब, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, समय लगेगा, 2, 4, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक भी घुसपैठिया अब भारत में नहीं बचेगा। भारतवासियों, ये ठान लिया है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, तो सोचिए कि इस पे बहुत
ज़ोर शोर से काम होने वाला है। मेरा मानना है असम के चुनाव में भी आप, जो बिहार के चुनाव में होने वाले हैं, जो बंगाल के चुनाव, उसमें अपनी एकता प्रकट करिए और मंदिरों में जाइए, अपनी हाजिरी लगाइए, अपनी एकजुटता प्रकट कीजिए। भारतवासियों, इसी के साथ मोदी जी ने कहा है अपना स्वदेशी परिधान और स्वदेशी खान पान ही अपनाएं और भारत की तरक्की में हाथ बटाएं। उन्होंने कहा ये जो है इनके राज में, ये एक तो पाकिस्तान से इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी और ये हमेशा घुसपैठियों को, आतंकवादियों को यहाँ आते थे और उनको शरण देते थे और पूरे देश को लहूलुहान करवाते रहते थे। सालों से लहूलुहान ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मिलके करवा रहे थे। तो कैसा इनका देश के साथ गहरा षड्यंत्र चल रहा था। मैंने लाल किले से श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की बात की थी और अब मैंने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी का वही रूप अपना लिया है। और ये मुझे जितनी मर्जी गालियां दे, मुझे जितना मर्जी जलील करे, मेरी माता को जलील करे, मुझे जलील करें, लेकिन मैं भोलेनाथ, देवों के देव, हर हर महादेव का भक्त हूँ। उन्हीं के समान मैं सारा इनका जहर निगल लेता हूँ। और सही बात है भारतवासियों, मोदी जी देखिए 24-25 वर्षों से इनका पैदा किया हुआ जहर निगलते जा रहे हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए वो दिलो जान से लगे हुए हैं और उनकी पूरी सरकार लगी हुई है। देखिए अभी उन्होंने कितना बड़ा फैसला, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, शीघ्र लेने जा रहे हैं। जो 114 राफेल का रक्षा मंत्रालय के पास हमारी वायुसेना पर प्रस्ताव भेज दिया है। ये तो 114 राफेल जो भी हो उसमें कम ज़्यादा, और ये जो इंजन है एमका के लिए साफरान के साथ, अभी आपको 2-4 महीनों में ये डील फाइनल होती नज़र आ जाएगी। मेरा मानना है फिर से एक बार, आप स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी जागरण को घर घर पहुंचाएं भारतवासियों। और एक बात और है, ये पूरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम भारत को तबाह और बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आप इनके चंगुल से बिल्कुल भी सहमत ना हो, इनके चंगुल में बिल्कुल ना फंसें। इनका जो सोच ही है वो भारत और भारत को बर्बाद करने की सोच है पूरी इंडी गठबंधन की। ना इनको हमारे देश से प्यार है, ना भारत में जो भारत के असली हमारे वीर योद्धा हैं, हिंदू सनातनी बहन बेटियां, उनसे भी इनको नफ़रत है। अरे जब भारत भूमि से ही इनको नफ़रत है, तो मेरा ये मानना है मोदी जी ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सोनिया एंटोनियो माइनो और ये जो राहुल गांधी है, इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब समय आ चुका है, ये इतना इस देश का अपमान करते हैं, बाहर जाते हैं, जब भी आते हैं एक नया गुल खिलाते हैं। अरे कभी परमाणु बम, कभी हाइड्रोजन बम, मतलब ये कैसी इसकी सोच है राहुल गांधी की। जब देखो बमों की बरसात कराना चाहता है भारत के ऊपर। सनातनियों आप भी जागिए, जो कांग्रेस के साथ हैं वो भी धीरे धीरे देखिए कांग्रेस के चंगुल से निकल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो भी सबक लें कि ये कांग्रेस आपकी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। सिर्फ आपके एक वोट से
सत्ता में आना चाहती है, सत्ता की भूखी है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ नारा कभी मत भूलिए। मतलब गद्दी छोड़, मोदी जी से गद्दी छुड़वाने की को कितनी चाहत है, खुद कितने बैठने की। ये लूटपाट में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं, लूटपाट में, और सनातन संस्कृति का अपमान करने वाली पार्टियां हैं। भारतवासियों, याद रखिए, मैं हमारा जो जैन जी का मैंने बात की 60-65 लोगों से, जैन जी के, उसमें से 60-65 लोगों से बात की, ज़्यादा से तो नहीं, लेकिन वो उसमें से 15 लोगों ने मोदी जी को पसंद किया, उसमें से 3-4 लोगों ने जयशंकर जी को पसंद किया, एक जन ने अजीत डोभाल जी को पसंद किया, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही इंसान था जिसने राहुल गांधी को पसंद किया कि उसको भी मौका देना चाहिए। तो मैंने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोलता पप्पू सिंह। मेरा अच्छा भाई पप्पू सिंह नाम है, चलो भाई अच्छी बात है, तुम पप्पू को ही ले आओ एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ एक। लेकिन इसके साथ जो मैंने दूसरी बड़ी सबसे बात पूछी, मैं बोला जो बांग्लादेश में हुआ है, जो अभी अभी नेपाल में हुआ है, जैन जी का आंदोलन, जो उन्होंने हरकतें की, अपनी संपत्ति को बर्बाद किया, बोले नहीं सर, इतनी तो समझ हमारे जैन जी में है कि हम कभी भी अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं होने देंगे, कभी भी ज़िंदगी में नहीं होने देंगे। और इसी के साथ हमारे को पता है ये हमारे खून पसीने की कमाई है, और हमें ये भी पसंद है कि हमें अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो किस तरफ हमें जाना है, और किन को घरों से भगाना है, और किन को अपने घर पे रहने के लिए जगह देनी है। मतलब हम इतने मूर्ख थोड़ी हैं, ये हम भारत की संतानें हैं, ये भारत हमारी धरती मैया है, पवित्र भूमि है जिसको हम माँ कहते हैं। हम कभी राष्ट्रपति भवन को, संसद भवन को, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, हमारे ऐसे बेशकीमती चीज़ों को आग थोड़ी ही लगाएंगे। आप देख लीजिए, भारत में आंदोलन होते रहते हैं, दूसरे दिन हर कुछ महीनों में होते रहते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचे ऐसी कोशिश करते हैं। ये हमारे जैन जी का जो विचार हैं भारतवासियों, वाकई सनातनी विचार हैं। इससे तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हमारे जैन जी के अंदर कितना देश के लिए प्यार है, और उनको ये भी पता है कि कौन देश को आग लगा रहा है और कौन देश को बचाने के लिए लगा हुआ है। वो कह रहे हैं हमारी नज़र है कौन नेता क्या क्या बोल रहा है, कैसे कैसे अपमान कर रहा है इस देश का और हमारी माताओं बहनों का। तो हम उनके साथ, मतलब 4-5 तो ऐसे भी थे जो कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को वोट देने वाले मिले। उन्होंने भी कहा मुझसे कि हम कभी भी भारत की, हमारे राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे। तो मैं भारतवासियों आपको बताता हूँ, आप बस ये सोच लिए, मुझे तो इतनी खुशी महसूस हुई हमारे जैन जी की बातें सुनकर। उन्होंने कहा हमारी नज़र है कौन कौन देश को, राष्ट्र को बर्बाद करना चाहता है। हम अगर बढ़ेंगे तो उनकी तरफ बढ़ेंगे, हम अपने राष्ट्र की संपत्ति को, उनको भगाएंगे, उनको फिर इस देश में रहने लायक रहे ही ना, ऐसा उनका हाल करेंगे। तो इतनी खुशी मुझे, तो बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा तो दिल कसम से, हम सनातन की, हम राम कृष्ण की भूमि है हमारी, और हम उनके वंशज हैं। हमारे सूरवीर पराक्रमी, हमारे ऋषियों मुनियों की धरती, हमारे योद्धाओं की धरती।
देखिए, हमने ये मुग़लों को, इन्होंने हमारे पास आए, राज किया, लेकिन टुकड़े टुकड़े में बटे थे। लेकिन हमने उनको भी टुकड़ों टुकड़ों में बंटने के बाद भारत में हमेशा के लिए ठिकाना नहीं बनाने दिया भारतवासियों, और ना ही अंग्रेज़ों को बनाने दिया। तो उस समय तो हम टुकड़े टुकड़ों में बचे थे, लेकिन आज हमारी ताकत, हमारी संस्कृति, हमारा बच्चा बच्चा जुड़ा है देश के साथ। तो आज कैसे कोई हमारे देश को तहस नहस कर सकता है। बाकी अभी नेपाल में भी सुशीला कार्की जी आई हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, और नेपाल वासियों को भी कहता हूँ कि अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी सुशीला कार्की जी का साथ दें, और भारत में मोदी जी और जो राष्ट्र भक्त सरकार है, जहाँ जहाँ भी जिस राज्य में, उनका सरकार का साथ दें। और देखिए, कांग्रेस तो हमारे देवी देवताओं की, हमारी संपत्ति लूटने के लिए लगी हुई है। जिस जिस राज्य में इसकी सरकार बनी है वहाँ पे बर्बाद कर दिया। ममता भानों ने बंगाल को कैसे जिहादियों का अड्डा बना के रखा है, कैसे बंगाल को बर्बाद किया है। इन सारी बातों पे भारतवासियों ध्यान रखिए। चलिए, मैं सब आपके ऊपर सोच छोड़ता हूँ कि आपके क्या विचार है, कमेंट करके मुझे भी बताइए, और मेरा भी हौसला बढ़ाइए कि मैं आगे और कैसे लगता हूँ जब बताता हूँ कि हमारे को, देश के युवाओं को क्या करना चाहिए। मेरी बात आपको अच्छी लगती है कि गलत लगती है या बुरी लगती है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।